कि दुनिया दुखमय है। बोले कोई बात नहीं, दुनिया में देखो जो सुखी आदमी है, सुखी आदमी से तुम एक पुराना शर्ट मांग ले लो और पुराना शर्ट तुम पहन लो, तुम सुखी बन जाओगे। बोले इतना आसान तरीका? बोले हाँ जाओ। तो उसका मन में हुआ ये बड़ा सेठ जी है, इतना धन संपद है, इतना फैक्ट्री चलते रहता है, वो सबसे सुखी होगा। उसका जाकर सेठ जी को बोला, सेठ जी आपका एक पुराना शर्ट मुझे दे दीजिए। क्यों? ना भगवान बुद्ध ने बोले हैं जो सबसे सुखी आदमी है उसका पुराना शर्ट लेकर तुम पहन लोगे तुम सुखी बन जाओगे। बोला मैं कहां का सुखी हूं, मेरा नया वाला फैक्ट्री में आग लग गया, कल इनकम टैक्स का रेड पड़ा मेरा घर में, आज सवेरे पेपर में मेरा फोटो देकर छाप दिया, मैं तो मुंह दिखाने का लायक न रह गया। अब मैं कहां का, मैं तो परेशान हूं जिंदगी से, मैं कहां का सुखी हूं। फिर मेरा ये अवस्था देकर पत्नी छोड़कर अपना मायके यहां चली गई, तो मैं तो परेशान हूं, मैं सुखी नहीं हूं, मेरा कोई साठ बाट आपको दे नहीं सकता हूं। तो वो सोचा ये धनी आदमी का पास सुख नहीं है। सोचा ये सिनेमा का एक्टर जो होता है करोड़ों करोड़ों रुपया कमाता है, पर्दा में नया नया एक्ट्रेस से नायिका से प्रेम करता है, मौज करता है, लाइफ स्टोरी सिनेमा में देखता है, तो जरूर एक्टर जो है अभिनेता उसको लाइफ में सुखी होगा। तो जाकर बोला एक्टर को, ये आपका पुराना शर्ट दे दीजिए। वो एक ही बात क्यों लॉर्ड बुद्ध ने बोला है। एक्टर बोला अरे काहे का मैं सुखी हूं भाई, अभी ये लास्ट ईयर में मेरा पांच फिल्म फ्लॉप हो चुका है, मैं तो करोड़ों करोड़ों रुपया का घाटा में चल रहा हूं, मेरा नींद नहीं आती है, मैं सुखी नहीं हूं। तुम देखो दूसरा कोई सुखी होगा। देखा अरे ये करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाला पर्दा में नया नया लड़के क्यों मैंने नायिका के साथ प्रेम करने वाला, मौज मस्ती करने वाला, इसका पास भी सुख नहीं है। तो सोचा तो जो कोई पंडित होगा उसका तो ब्रह्म ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, उसका पास सुख होगा। गया एक पंडित का साथ पास, पंडित जी आपका एक पुराना शर्ट दे दीजिए। क्यों? अरे भाई आपका शर्ट, सुखी आदमी है, आपका शर्ट पहनने से हम सुखी हो जाएंगे, भगवान बुद्ध ने बताया। बोले अरे हम कहां का सुखी है। अब 2 दिन पहले शास्त्रार्थ था, उस शास्त्र तर्क में मैं हार गया, मैं तो मेरा बदनाम हो गया, मैं तो 4-5 दिन से चैन से सो नहीं पा रहा हूं, भूख नहीं है, मेरा मन में बेचैन है, मुझे इतना अपमान हुआ है, मैं कैसे अपमान का बदला लूं। मैं कोई सुखी भी नहीं हूं, बिल्कुल सुखी नहीं हूं। तो आदमी देखा अरे भाई सब थे धनी आदमी सेठ जीर काছে सुखी नहीं, सब थे बेशी पैसा কামানো যে রঙিন জীবন যাপন করে সে অ্যাক্টরের কাছেও সুখ নেই, সেসব বড় पंडित तार काছেও सुख नहीं। तो कहां मिलेगा जो सुखी आदमी जिसका साथ हमको मिलेगा। ढूंढते ढूंढते देखा एक साधु जंगल में अपना कौपिन पहनकर बैठा है, नंगा बदन बैठा है। उसका पास गया, जाकर बोलता है साधु जी आपका पुराना शर्ट कोई होगा तो मुझे दे दीजिए। बोले काहे? नहीं आप तो सुखी आदमी लगता है, आपका पुराना शर्ट पहनेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, भगवान बुद्ध ने बताया। बोला अरे हम तो सारे साथ छोड़कर आए हैं भाई, सारे साथ माने माया का जितने साथ हम छोड़कर ही साधु बने हैं। देख नहीं रहा मेरा बदन में कोई साथ है? कोई साथ बाट नहीं है, ये सब माया का दुनिया छोड़कर हम आए हैं, सुख का अन्वेषण में, मेरा पास कोई साथ बाट नहीं है। तो उसने देखा सुख कहीं नहीं है, जहां है सुख, जहां मिलेगा वहां तो ढूंढता नहीं है, वो रास्ता तो उसको मालूम नहीं है। मंदिर में जाता है,
सुख का अन्वेषण में जाकर वहां भगवान का पास सिर माथा टोकता है, बोलते हे भगवान मेरा दुख है, दुख दूर कर दो। कोई भगवान दुख दूर करने वाला नहीं है। प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उतना सुख उतना दुख भोगना ही पड़ेगा। बोलता है चतुर्विधा भजन्ते मांग जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञान अर्जुन ऋषभ। चार धरनेर मानुष भक्ति करे। एक आर्त भगवानेर काছে प्रार्थना करे हे भगवान আমার এই দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না, এই দুঃখ হরণ করো, এই দুঃখের থেকে আমাকে বাঁচাও। আর্ত অর্থার্থী যার দুঃখ নেই কিন্তু আরো বেশি সুখ পাওয়ার জন্য হে ভগবান আমার তো এই টাটা সুমো রয়েছে কিন্তু আমার মার্সিডিজ গাড়ি দরকার, আমাকে একটা মার্সিডিজ ব্যবস্থা করে দাও। বিয়ে করেছি সব কন্যা সন্তানই জন্ম নিচ্ছে, পুত্র সন্তান হচ্ছে না, এই পুত্র সন্তান যেন হয়। আমার একটা ঘর রয়েছে একতলা ঘর किंतु हमारे एकतला घरे तो होच्छे ना, 5 मंजिला मकान हमें चाहिए, हमको 5 मंजिला मकान दिला दीजिए हे भगवान। अर्थार्थी आर्तो अर्थार्थी। फिर जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु उसका मन में है ये दुनिया में हम जन्म लिए हैं, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये खाना पीना सोना मर जाना यही क्या उद्देश्य है? ये तो नहीं है। भगवान तो है जो सारे दुनिया को चलाते हैं। चलबे किसे भाव चो मीछे भावबार तुमी के जार भावना तिनी भावेन भावो तुमी ताके। भगवान जो है उनको कैसे मिलेंगे, आनंद कैसे मिलेगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगा? ये जिज्ञासु, इस मन में जो अभी क्वेश्चन आता है जिज्ञासु, और उसका बाद जो आत्मज्ञान लाभ करता है वो आत्मज्ञानी। तो ये 4 किस्म का भक्त से जो आर्तो और जो अर्थार्थी, ये ट्रेडिशनल रिलीजियन है, ये ट्रेडिशनल डिवोशन है। ये मंदिर में मस्जिद में सब मोस्टली आदमी जाता है ये खाली कुछ मांगने के लिए या दुख दूर करने के लिए। बहुत ही कम आदमी जिज्ञासु में कि भगवान कैसे मिलेगा, हम लाइफ कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, परमात्मा को कैसे प्राप्ति होगा, ये जिज्ञासु में बहुत कम आदमी है। और यहीं से शुरू होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट फ्रॉम जिज्ञासु। बाकी जो आर्तो या अर्थार्थी ये तो ट्रेडिशनल रिलीजियन है, ट्रेडिशनल डिवोशन है, इसमें स्पिरिचुअलिटी का नहीं है बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट जो शुरू में बोला था दैनंदिन जीवने आध्यात्मिकता, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द जिज्ञासु। जब मन में ये क्वेश्चन पैदा होता है मैं दुनिया में क्यों आया, मुझे क्या करना है, कैसे हम ब्रह्मोपलब्धि होगा, वहीं से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है। तब परमात्मा की ओर जाता है, तब धीरे धीरे उसका जिंदगी का रहस्य, जिंदगी का रस मिलने लगता है। एक राजा पूरा राज्य में खबर कर दिया जी काल सकाले आमी गेट खुले देव, जे प्रथमे एसे जे जिनिसटाके धरबे ओई जिनिसटा ओर। सारे प्रजा এসে গেটের সামনে সারা রাত অপেক্ষা করছে, প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে, বলে আরে রাজকন্যা খুব সুন্দরী, আমি রাজকন্যাকে নিয়ে সারা জীবন মौज করব, আমি রাজকন্যাকে ধরব। কেউ বলছে মনে মনে ভাবছে আরে রাজকন্যা তো ঠিক আছে কিন্তু রাজরানী সব থেকে বেশি মূল্যবান, ওরও তো যৌবন রয়েছে, ওখানে আমি সুখ পাবো, তাছাড়া তার শরীরে এত যে গয়না, এত শরীরে হীরা জহরত মণিমুক্তা রয়েছে সেটাও পাবো। टांगावाला भावचे राजार घोड़शालाते अच्छे अच्छे घोड़ा है, हम एक घोड़ा लेंगे ताकि जिंदगी भर हम क्या टांगा चलाएंगे, पैसा उपार्जन करेंगे। कोई सोचता है हम हाथी लेंगे,
कोई सोचता है अरे राजा का जो पालंग है, सोना का पालंग जहां पर राजा सोता है, चैन से निद्रा जाते हैं, वो अगर हम ले लेंगे तो हम चैन का निद्रा हमारा आएगी, हम एक पालंग लेंगे। ऐसे ही तरह तरह प्लान कर कर सब बैठा है। सवेरे सकाल बेला खुले गेल गेट, सब दौड़ करे के কন্যাকে ধরছে, কেউ রাজ রানীকে ধরছে, কেউ রাজ ভান্ডারকে ধরছে, কেউ পালঙ্ককে ধরছে, কেউ ঘোড়াকে ধরছে, কেউ হাতিকে ধরছে। একটা মেয়ে ছিল, সে গিয়ে রাজাকে ধরলো। राजा बोलता अरे मुझको क्यों पकड़ रहे हो भाई, मेरा पास कुछ नहीं है, मैं सब दे दिया, वहां जाओ देखो तुम्हारा सारा सामने में पड़ा हुआ है, जो तुम पकड़ोगी वो तुम्हारा हो जाएगा, मुझे क्यों पकड़ रही हो। लड़की बोलती है राजा साहब ये सारे मालिक तो आप ही हैं, मुझे हर एक वस्तु को छूने का पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पकड़ लिया मतलब सारे राजत्व सारे राजप्रसाद मेरा हो गया। ধরতে হবে রাজাকে। কিন্তু আমরা কোথায় রয়েছি? হাতি, ঘোড়া, রাজকন্যা, বৈভব, সম্পদ, এতেই রয়েছি। আসল যে যেখানে ধরার কথা সেখানে যাচ্ছি না। যাজ্ঞবল্কের ঋষি যাজ্ঞবল্কের দুই পত্নী ছিল, একজনের নাম কাত্যায়নী আর একজনের নাম मैत्रेयी। कात्यायनी शी वॉज द हाउस वाइफ, लेकिन मैत्रेयी विदुषी महिला, ब्रह्मज्ञानी महिला थी। राजा जनक का टाइम पर, आज से करीब करीब सेवेंथ या 8th सेंचुरी में बीसी राजा दरबारे राजा जनकेर दरबारे माझे माझे शास्त्रार्थ हतो, সেখানে বড় বড় পণ্ডিতরা আসতেন। অষ্টবক্র মুনির থেকে শুরু করে বিশ্বমিত্র মুনির থেকে শুরু করে কলহন ঋষি, এরা সব বড় বড় ঋষি মহারিষিরা মহর্ষিরা আসতেন। সেখানে শাস্ত্রার্থ হতো, শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হতো। সেখানে বিদুষী এই मैत्रेयी থাকতেন, চারদিকে তার নাম ছিল। তো যজ্ঞবল্ক যখন বয়স হয়ে গেছে, দুই পত্নীকে ডেকে বলছে দেখো আমার তো বয়স হয়ে গেছে, और तुम लोग क्या चाहती हो बोलो, मैं सब वरदान दे दूंगा। तो कात्यायनी सोचने लगी क्या लूं क्या लूं, क्या मांगू क्या मांगू। मैत्री का जब मैत्री तुम कुछ नहीं बोल रही हो, बोले जेनाहंग ना नृत्य शाम तेनाहंग किम कुरियाम, जेनाहंग ना नृत्य शाम तेनाहंग किम कुरियाम। যে জিনিস যে পার্থিব জিনিস যেটাকে আমায় নিত্যতে পৌঁছে দেবে না, অমৃতত্বতে পৌঁছে দেবে না, তেনাহম কিম করিয়াম, ওইসব নিয়ে কি করবো, আমার ওইগুলো আমার দরকার নেই। এই হচ্ছে জিজ্ঞাসু, এই হচ্ছে আত্মজ্ঞানী, এই স্পিরিচুয়ালিটি, দিস ইজ দ্য স্পিরিচুয়ালিটি। তো আমাদের জীবনে দৈনন্দিন জীবনে স্পিরিচুয়ালিটিকে সাথে রাখতে হবে। কখন টলমল করে পড়ে যাব, তাই যতটুকু সময় হাতে রয়েছে স্পিরিচুয়ালিটি। কি স্পিরিচুয়ালিটি? ওই আনন্দৈব খলমি মানি জাতানি, তো আনন্দকে পাওয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া। ঈশ্বর বলতে আমি এ বলতে চাইছি না সব গলায় লেপ্টে রয়েছে সদাশিবকে পাওয়ার জন্য, না। ঈশ্বর বলতে চার হাত নিয়ে মা কালীকে পাওয়া, না, দিস ইজ নট ঈশ্বর। ঈশ্বর বলতে বামে রাধিকাকে নিয়ে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এইটা ঈশ্বর না। এইটা আমার টার্গেট নয়। আমার টার্গেট হচ্ছে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে অনন্ত সত্তা, সচ্চিদানন্দ। সেই সচ্চিদানন্দকে পাওয়ার জন্য আমাকে অনেকে করে কি, আরে তো জীবন এটা মায়া, মায়ায় দুনিয়া থেকে ছেড়ে চলে যাই, পাহাড়ে হিমালয়ে চলে যাই। हिमालय गयो शांति नहीं, मच्छर काटेगी, मच्छर टोकेगी, मच्छर हिमालय में
সংস্কার যেটা রয়েছে তো ভোগ করতে হবে। ওখানে গেলে মশা কাটবে, ওখানে গেলে -20-30 টেম্পারেচারে ঠক করে কাঁপতে থাকবে। কোত্থেকে কাঠ জোগাড় করা যায়, কোত্থেকে ধুনি জ্বালানো যায়, কি করে শীতের হাত থেকে বাঁচা যায়, ওই নিয়েই মশগুল থাকবে। ভগবানের দিকে মন যাবে না। সংস্কার ভোগ তো করতে হবে। তাই দুনিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি হিমালয় চলে গেলাম, সেখানে আমি সুখের সন্ধান, অনন্ত সুখ পাবো, অনন্ত আনন্দ পাবো। এই দুনিয়া যিনি সৃষ্টি করেছেন, এই সৃষ্টির মাঝখানে তিনি রয়েছেন। তাকে পেতে গেলে এই সৃষ্টির মধ্যেই তাকে পেতে হবে। তাই ব্যাকগ্রাউন্ডটা, আধ্যাত্মিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেন সবসময় আমার কাছে থাকে, সাথে থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ড কি? দেখুন, যে ড্রাইভার যে গাড়ি চালাচ্ছে, झाल मुड़ियो खाচ্ছে। अब टेप में संगीत बज रहा है, वो भी सुन रहा है। जो अगल बगल गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो को पैसेंजर, उन लोग से बात भी कर रहे हैं। मोबाइल में कोई कॉल आता है, मोबाइल का कॉल भी अटेंड करते हैं। लेकिन गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी तो एक्सीडेंट नहीं ना करता है ड्राइवर, हर काम कर रहा है, लेकिन उसका मन में है कि आई एम ड्राइविंग माई कार। बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है? आई एम ड्राइविंग माई कार। दुनिया में रहना है, सब काम करना है, लेकिन वो आध्यात्मिकता की भावना जो है उसको बैकग्राउंड में होना चाहिए, वो उसको छोड़ना नहीं है। जिन लोग हरिद्वार, যারা হরিদ্বার গেছেন তারা দেখেছেন হরকি পৌড়িতে স্নান করার যে ঘাট রয়েছে, সেখানে এরকম ছোট ছোট ঘাটে পিলার রয়েছে, সেই পিলারে শিকল রয়েছে, জঞ্জির। সে মানুষ এই জঞ্জির ধরে ডুবকি লাগায়, নতুবা জলের স্রোতে ভেসে যেতে পারে বলে জঞ্জিরটা মানে ওই শিকলটা ধরে থেকে ডুবকি লাগাতে থাকে, সে ভেসে যাবে না। वो जो दुनिया का जो जंजीर है उसको पकड़ कर रखना पड़ेगा। उसके बाद जितना ही आप डुबकी लगाइए, यू आर सेफ, आप निरापद में है। कोई माया, कोई किसी प्रकार शक्ति आपको इधर उधर भटकने नहीं देगी, कोई किसी प्रकार शक्ति। क्यों? आप पकड़े हुए हैं हरिद्वार का जो शिकल है। मतलब कौन हरिद्वार का शिकल? परमात्मा। अब गांव में जिन लोग रहते हैं, देखते हैं गांव में एक घर रहता है, उसका बेम्बू का खूंटी होता है, बांस का खूंटी, जिसको पकड़कर बच्चा बाई 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 कर घूमता है। उसको मालूम है हाथ अगर छोड़ देंगे हम कहां जाकर फेंका जाएंगे, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, बाई बाई करके घूमता है, लेकिन वो सेफ रहता है। दुनियाते আপনারা ঘুরতে থাকুন, দুনিয়ার সমস্ত কাজ করুন, কিন্তু এই খুঁটিটা যেন ধরা থাকে, নতুবা पिसा जाएंगे। वो देखते हैं ना, डाल भांगने वाला जो चक्की होता है, पिसने वाला, नीचे एक पट्टा है, ऊपर में एक पट्टा है, और ऐसा घुमाता है और पूरा डाल जो है चूर होकर चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। ऐसे ही माया का जगत में आप पिसा जाएंगे। लेकिन वो जो डंडा है, जिस डंडा ऊपर वाला चक्की को घुमाता है, जिसको केंद्र करके घूमता है, वो डंडा का साथ अगर निपट कर रहेंगे, आप चिपक कर रहेंगे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बाल बंका करने वाला कोई नहीं है। तो वो डंडा का साथ आपको चिपक कर रहना पड़ेगा। मतलब इस डंडा को पकड़ कर रखना है। मतलब जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो सारे दुनिया को परिचालना करते हैं, परमात्मा को भूलना नहीं। एक हाथ परमात्मा का चरण में मुझे रखना है। 4 चीज मुझे याद रखनी है। कौन कौन 4 चीज? জগতের সব কাজের সাথে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের যেন সুসামঞ্জস্য থাকে, নাম্বার 1।
জগতের সব কাজের সাথে আধ্যাত্মিক জীবনের যেন সুসম